हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। आज हम लोग पिछले रात हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल की मैच का रिव्यू करने वाले हैं। मैच ओवरऑल कल बहुत अच्छा था और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल के बीच जब भी मैच होती है, चाहे किसी का होम हो या अवे मैच हो, स्पेशली जब ओल्ड ट्रैफर्ड पे हो, फिर तो अलग ही बिल्डअप होती है मैच की, अलग ही प्री बिल्डअप मैच से पहले अलग ही माहौल बना रहता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जब सर एलेक्स फर्ग्यूसन का टाइम राइस पे चल रहा था, उसी टाइम अर्सनल भी राइस पे चल रहा था। एग्जैक्टली उनके मैनेजर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसी टाइम अर्सनल का भी राइस चल रहा था। तो उसी टाइम से अर्सनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की राइवलरी एक अलग तरह से देखी जाती है, एक स्पेशल तरह से बनती है और इनका बिल्डअप बहुत ही गजब का होता है, जैसा कि आप लोग आज के पिछले मैच में भी, कल के मैच का भी देख ही रहे होगे। तो चलिए मैच का हाल देखते हैं क्या है। तो मैच का ओवरऑल स्कोर ये था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 3-1 से मैच जीता और 2 गोल राशफोर्ड ने करा एंड एक गोल एंटनी, जो बंदा कल डेब्यू कर रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, उसने लगाया एंड एक गोल आर्सेनल ने लगाया, आर्सेनल का साका। और अगर ओवरऑल मैच की बात करो तो आई थिंक कि आर्सेनल मैनचेस्टर यूनाइटेड से बेहतर खेल रही थी, बहुत बेहतर खेल रही थी स्टार्टिंग में। आई थिंक कि फर्स्ट हाफ में भी एंड सेकेंड हाफ के स्टार्ट होने तक भी, आई थिंक ओवरऑल 10-12 मिनट तक। बट जब राशफोर्ड का सेकेंड गोल आया उसके बाद से आर्सेनल का एक कह सकते हैं कि टेम्पो पूरा लो हो चुका था एंड फिर कुछ ही देर बाद उसका थर्ड गोल आया, फिर तो आर्सेनल दिख ही नहीं रही थी कहीं। तो चलिए बात करते हैं और सभी की। पहले तो मैं ये बता दूं कि आई थिंक कि आर्सेनल के लिए साका वॉज, ये बंदा हर जगह दिख रहा था कल, हर जगह, लिटरली हर जगह दिख रहा था ये बंदा कल। आप जहां भी देखो साका 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 दिख रहा। हाँ, कह सकते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की डिफेंडिंग में भी थोड़ी कम थी, बट डिफेंडिंग थोड़ी लो क्वालिटी की होती तो आई थिंक गोल स्कोर और ज़्यादा होता। बट फिर भी साका एक गजब कहर ढा रहा था कल, हर जगह नजर आ रहा था, एक अकेले बंदा परेशान कर रखा था। और गैब्रियल जेसस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास परफॉर्मेंस रहा कल उनका, बट ओवरऑल अगर पूरी टीम की बात करें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी। गोल नहीं लगा बट ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी। और अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो भाई ब्रूनो फर्नांडिस, क्या पास था वो सेकेंड गोल जब राशफोर्ड ने लगाया था। आई थिंक अभी तक का वो प्रीमियर लीग का सबसे बेहतरीन पास था वो ब्रूनो फर्नांडिस का रात में, क्या गजब का पास था भाई। एंड फिर बात करें तो क्रिस्टियन एरिक्सन का जो थर्ड गोल था वो भी पास, एक कह सकते हैं कि वो सेल्फलेस पास था। सेल्फलेस प्लेयर क्रिस्टियन एरिक्सन है, एक बहुत ही अलग तरह का कामनेस लाता है मिडफील्ड में वो बंदा। जब हम कल मैच देख रहे थे तो उस टाइम जिस टाइम क्रिस्टियन एरिक्सन ने राशफोर्ड को बॉल पास करा, आई थिंक कि अगर वो खुद भी आगे बढ़ता तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आई थिंक वो खुद भी आगे बढ़ने के सिचुएशन में था एंड खुद भी वो गोल कर सकता था, बट बंदा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। सेल्फलेस प्लेयर एकदम, उन्होंने बॉल को पास करा एंड राशफोर्ड ने गोल बनाया। और एक और चीज नोटिस कर रहे होगे आप कि मैक्टोमिनी, जिसको हम लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, ही इज लुकिंग गुड, अच्छा कर रहा है वो। बैकफोर तो ऑलरेडी अलग तरह की दिख रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, चाहे आप वारानी की बात कर लो, मार्टिनेज की बात कर लो, मलेशिया की बात कर लो और या दलोत की बात कर लो। मलेशिया तो आई थिंक ये हैकिंग है, 15 मिलियन 12-13 मिलियन में मलेशिया की साइनिंग एक ज़बरदस्त साइनिंग है इस विंडो की। एक मैं कह सकता हूँ कि सबसे बेटर साइनिंग अगर हालैंड के बाद कोई है तो आई थिंक यही है कि इस विंडो में। और फिर अगर मिडफील्ड की बात करें तो मैक्टोमिनी, जैसा कि मैंने कहा कि इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे हम लोग, बट नाउ ही इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। और फिर क्रिस्टियन एरिक्सन के आने से मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड में एक अलग तरह की कामनेस दिखती है। अब
लग रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस तरह जो पहले देखा करते थे हमें, जिस मैनचेस्टर यूनाइटेड को हमें देखने की आदत है, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद हमें देखने को मिल रही है। फ्रेड भी कुछ अच्छा दिख रहे हैं पहले से। और सबसे मेन बात ये थी कि जब एंटनी सब्स्टिट्यूट हुए, रोनाल्डो आए, तो आई थिंक शायद आप लोग भी नोटिस कर रहे होगे या नहीं कर रहे होगे मुझे नहीं पता, बट रोनाल्डो के आने से एक अलग प्रेशर बनता है पोजीशन टीम के, और ऑब्वियसली वो ज़्यादा दौड़ते हैं। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब अपोजिशन के बैक फोर यानी कि सेंटर बैक और लेफ्ट बैक राइट बैक के पास बॉल होता है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो भी स्ट्राइकर्स होते हैं, लेफ्ट विंगर होते हैं, स्पेशली सैंचो, राशफोर्ड, वो ज़्यादा दौड़ते नहीं है वहाँ पे। बट मैं रोनाल्डो दौड़ रहा है। बंदा सोच सकते हो 37 ईयर का है एंड वो अभी भी दौड़ रहा है, जबकि उसके कंपेरिजन में राशफोर्ड एंड सैंचो कम दौड़ता है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ राशफोर्ड का परफॉर्मेंस कर बहुत अच्छा था, बट वो कम दौड़ता है, ये रियलिटी है, आप लोग देखना। और आप लोग देख रहे हो कि रोनाल्डो के आने के बाद एक अलग तरह का प्रेशर बन रहा था एंड एक अलग तरह का बिल्डअप कर रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक अलग तरह की एनर्जी दिख रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम में। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मैच। एंड मैच तो सही में एक रोलर कोस्टर राइड था मैच, बहुत ही अच्छा मैच था। एंड एक और चीज़ देख सकते हो आप, रोनाल्डो का पैशन, बंदा लगभग हर कुछ अचीव कर सकता है जो अचीव कर लिया है, जो एक फुटबॉलर अपने लाइफ में अचीव कर सकता है, बट ही इज स्टिल हंग्री फॉर गोल। सैल्यूट है बंदा को। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।